को रोज नया इम्तिहान, हर रोज एक नया बहरान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए हैं। इस पर लिए दिए हो रही है ऑब्वियसली कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी इंतखाबात अक्टूबर तक ले जाने की सिफारिश कर दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इसी तनाजुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक खत भी लिख दिया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुक्काम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। सदर आरिफ अलवी ने यह भी लिखा है कि वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत करें। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी कर रखा है और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले पर मुदाखलत का इशारा दिया था। दूसरी तरफ नाजरीन, वफाकी हुकूमत पर दबाव है ना, वो बढ़ता जा रहा है। आज महंगाई की जो हफ्तावार शरह है वो 46% की हद तक पहुंच गई है, इसीलिए वो मुख्तलिफ इकदामात भी उठा रही है। 2 सूबों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, सिंध में भी ऐसे ही ऐलान की तवक्को की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज ने पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का क्रेडिट लेते हुए इसे शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी करार दिया। हालांकि ये फैसले तो खालिसतन सूबाई हुकूमत के हैं, सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। निगरा हुकूमत के ऐसे इक़दामात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वो ऐसी सब्सिडीज दे सकती हैं। लेकिन खुद इस हुकूमत के वफाक तारिक बशीर चीमा सूबों के मामलात के हवाले से माजी में क्या कहते रहे हैं, याद कीजिए जरा। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, बाकी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। कादिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करती है। जमहूरियत में सर आवाम को उनके नुमाइंदे चुनने का हक मिलता है, आइन में इलेक्शन 90 रोज़ में कराने होते हैं, लेकिन ये सब हो नहीं रहा। बदकिस्मती ये है कि उस दौर में हो रहा है जब पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है। और आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, पार्टी की पोजीशन क्या है? इससे पहले कि आप जवाब दें, माइजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है या सुप्रीम कोर्ट ने से पहले दी है, मुख्तलिफ चैनल ख़ास तौर पर ARY तो ऐसे उसको उछाल रहे जैसे कोई मार्शाला लग गया, क्या तूफान आ गया। आपको याद दिलाता रहूं कि सुप्रीम कोर्ट, एक तो आरिफ अलवी ने अपने इख्तियार से तजावज़ किए है इलेक्शन रूल्स 2017 का, उसके हवाले से सेक्शन 57 का, उसमें यह कहा गया है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके डेट अनाउंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो उसको घास भी नहीं डालते थे। इलेक्शन कमीशन सदरी मुमलिकत ने बुला दी, उसने कहा आते ही नहीं, क्योंकि सबको पता है वो सेक्टर इंचार्ज है PTI का। उसके बाद उसने इख्तियारात खुद ही कर ली, यानी सबसे पहले तो आपने खुद ही रूल्स की वायलेशन कर दी। आज आप खत लिख रहे हो, आज आप खत लिख रहे हो तो आप सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। सब सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के साथ। भाई कोई सदर मुमलिकत नहीं है, ये PTI का वो टाइगर फोर्स का वो है। इनको ये याद नहीं, ये जो जलाओ गिराओ, ये आइन की धज्जियां जो उड़ाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अदब इत्तेमाद की तहरीक के वक्त जो सोम उठो लिया था, ये कहाँ था सदर मुमलिकत? ये आलीशान महल में जो बैठे हुए, मेरे ख्याल में सही काम पे लगा लिए कल परसों को। इधर खड़े रहो, तारे बांटते रहो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। सवाल ये है कि इतना बड़ा जो वाविला मचाए, क्या हुआ? आपको मैं सुप्रीम कोर्ट का बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को कराया जाए, तजावुज तो वहां शुरू हो गई। 90 दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 अप्रैल दिया है वो तो 12 अप्रैल को पूरा हो रहा है, तो वैसे तजावुज हो गए। और फिर दूसरी बात ये कि आइन में अगर आप एक शिक पढ़ते हो, 224 पढ़ते हो, साथ साथ उसकी दूसरे सेक्शन भी पढ़ते रहे, और फिर हंगामी हालात भी होती है, सेक्शन 232 भी है। ये शख्स जो सड़कों पे इस तरह निकला हुआ है कि जैसे को पागल शख्स रोड पे खड़ा होता है, पत्थर उठा के मुझे पैसे दो। तो कहा था 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, आप कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी? मैं वही हम वही खड़े जहां खड़े थे, ठीक है। इतना तूफान नहीं है, मार्शलाओं का हमने सामने किए, 80,000 घोड़े खाए, हमने अपने 2 कायदीन को गंवाए इन्हीं जमहूरियत की खातिर। ये हमें भाषण, ये जो चुपता है ना बुलेट प्रूफ के शटर में जो ये पुगता है ना, और रोज कहता है आप दुनिया का कोई मुझे लीडर बता दो जितना खौफजदा हो मुझे मार देंगे। ओ भाई,
जब सियासत शुरू कर रही थी तो पहले दिन सोच के रखा। साबिक जिस वज़ीर दिन आज़म ने मैं हुकूमत या दे मेरे दी लीडर सिक्योरिटी, जिस सर, सियासत अगर में उनको है, कोई खौफ हमने है, उस वक्त सोचा अगर था वो हमने समझते जेल हैं भी कि जाना कोई है, खौफ हमने उनको हम कोई मर भी कत्ल कर सकते हैं। देगा, तो आप बहैसियत हुकूमत उनको सिक्योर कर दें, सर सिक्योरिटी दे दें। साबिक वज़ीर आज़म है, आप कह रहे हैं आप उसी आप एक कह रहे हैं उसी शख्स जगह पे खड़े इतना हैं। खौफजदा है कि ऐसा तो कोई जो मुझे याद, इसको लीडर कहते हैं, लीडर तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था, लीडर तो आसिफ अली जरदारी है जो अपनी बेटी ने हाथ पकड़ के उसको जेल की तरफ, सही, आप लीडर कह तो रहे हैं आप नवाज वहीं पर ही शरीफ थे खड़े जिसने हैं, अपनी आप कह बेटी रहे हैं आप वहीं पर ही खड़े को हैं। हाथ से पकड़ के सही। कानून के हवाले इम्तियाज किया। आलम ये साहब भी लीडर मेरे साथ मौजूद हैं, रुकन है सालिसी वफ्द के और साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम में आने के लिए। माइजा हमीद साहिबा, आप लोग तहरीक इंसाफ पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाते थे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद असेंबली तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था। आइन के मुताबिक मैडम इलेक्शन को 90 रोज में हो जाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इदारों ने तावन करना था, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर कल पीटीआई गलत थी और आप समझते हैं कि वो आइन शिकन है, तो आज आप लोग कैसे सही हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि आप एक चीज़ को कंफ्यूज कर रही हैं, वो है इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है ग्रास रूट लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो फैसला है इसमें इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। उन्होंने अपनी कानूनी शिकें दी हैं जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ को एड्रेस किया और बताया है कि ये पॉसिबल इस वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत जो सारे इदारे हैं वो समझ रहे हैं कि ना तो फंड्स हैं इलेक्शन के लिए और ना ही जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम जो है उस कानूनी हार नहीं बताया ना माइजा साहिबा। इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन जो है हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। उन्होंने अपने रिजर्वेशन साइट किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी होती है, जिसके अंदर इलेक्शन जो है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो है आगे हो सकते हैं। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल के जो 2007 में गालिबन जो है इलेक्शन जो है केपी का, वो जो है वो असेंबली तहलील हो गई, ना सिक्योरिटी देने को तैयार है, ना फंड्स देने को तैयार है, तो निगरान, एक मिनट, केस इन पॉइंट ये है कि निगरान सेटअप जो है वहां पे रहा था और बाकी असेंबलियों के जो इलेक्शन हैं वो इकट्ठे कराए गए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले अगर ऐसा हो चुका है तो अब क्यों नहीं ये हो सकता कि जो है इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों और सारे सूबों के और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन इकट्ठे हों, ताकि हाँ ना तो हमें फंड्स का इशू हो और ना ही जो है किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ऐसे ही होता अगर आप लोग चैलेंज ना करते। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स जो अब बार बार कहा जा रहा था कि आप केपी के और पंजाब की असेंबलियों को तहलील कर दें और अगले दिन इलेक्शंस की तारीख ले लें। तो जो आप बात करेंगे वो बिल्कुल हो सकता था अगर आप लोग चैलेंज ना करते, अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व ना होती। लेकिन अब तो सिचुएशन डिफरेंट है ना। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हमने ये कहा था, हमारे पास अभी नई नई हुकूमत आई थी और जो हालात IMF के साथ इमरान खान साहब करके थे, जो माशी हालात थे पाकिस्तान के और अभी भी हैं। अभी आपने इन्फ्लेशन साइड की, तो मुझे ये बताएं कि हमें ये तो नहीं पता था कि मुल्क जो है दिवालिये पे छोड़ गए हैं। अब हमें तो नहीं पता था फंड्स नहीं है और इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ जो है मैं क्या कहूँ, उन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है। उसके बाद वो अपने जो है अमेरिका का बयानिया लेके जो है वो इसी इन्फ्लेशन में कि हम कैसे इसी फिस्कल सिचुएशन में माइजा साहिबा आप लोगों ने सब्सिडीज का ऐलान किया है। इसी सिचुएशन में ही अभी लैपटॉप के लिए 150 अरब का जो है प्रोजेक्ट है उसका ऐलान किया है। फिर ये आप लोग ये सब्सिडीज दे रहे हैं, इसके ऐलानात हो रहे हैं। ये इन्हीं सारी सिचुएशन में हो रहे हैं। इतनी महंगाई में जो इमरान खान साहब हमारे लिए तोहफा छोड़ के गए हैं, उसमें आप गरीब इंसान को हम सब्सिडी ना दें, टारगेटेड सब्सिडी देनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स के साथ, चैलेंजेस के साथ फिर भी हमें सोचना चाहिए कि जो है आम आदमी को रोटी तक तो मिले ना, एटलीस्ट
इमरान खान साहब तो पाकिस्तान में किसी को इतना जोगा नहीं छोड़ गए कि कोई रोटी अच्छा चले चले ठीक है, ये सब्सिडी, आटा मुफ्त आटा सब्सिडी, पेट्रोल पे सब्सिडी, इसको अगर छोड़ भी दें माइजा साहिबा, तो इतनी जो ये इन्फ्लेशन है, इतना खजाने के ऊपर बोझ है, उसमें ये 150 अरब के लैपटॉप का पैकेज ये जरूरी है? आपको नहीं लगता कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूथ है हमारा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि उनको जो है लैपटॉप, और ये इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया जाए लोगों को, गरीब लोगों को पेट्रोल की जो टारगेटेड सब्सिडी है उनको देना चाहिए। आपके नज़दीक इलेक्शन कराना ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान जो गुंडा है बेसिकली, लेकिन आटा मुफ्त आटा भी तो आपकी मर्जी से इलेक्शन नहीं हो सकते।